गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 7 हिंदी का पढ़ेंगे चूहा और बिल्ली। चूहा बिल्ली। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्ली बोली चूहे राजा चलो नहाएं गंगा, खारा सागर नहा नहा कर रहा नहीं मन चंगा। जो बिल्ली है वो चूहे को बोल रही है कि चूहे राजा चलो अब गंगा नहाने चलते हैं। खारा सागर नहा नहा कर, मुंबई का जो खारा सागर है उसको नहा नहा कर हमारा जो मन है वह साफ नहीं रहा, उससे हमारा मन साफ नहीं हुआ है, इसलिए हम अब गंगा नहाने चलते हैं जिससे हमारा मन चंगा हो जाए, मतलब हमारा जो मन है वह साफ हो जाए। चूहा बोला मौसी रानी खूब बहाना ढूंढो, अभी मुझे जीना है काफ़ी नहीं हुआ हूँ बूढ़ा। जो चूहा था वह बिल्ली के इरादे को समझ जाता है और बोलता है कि बिल्ली का जो इरादा क्या था, बिल्ली का इरादा होता है हमेशा चूहे को खाना। तो जब बिल्ली ने उसको चूहे को गंगा नहाने ले जा रही थी तो चूहा समझ गया कि मुझे नहाने के बहाने ले जाएंगी और मुझे वहाँ पर खा लेंगी, तो इसलिए वह बिल्ली के इरादे को समझ जाता है और बोलता है कि बिल्ली मौसी रानी आप खूब बहाना ढूंढो, आप मुझे खाने का खूब बहाना ढूंढो, लेकिन अभी मुझे जीना है, अभी मैं बूढ़ा नहीं हो गया कि मैं अभी मर जाऊं, अभी मुझे जीना है, काफ़ी मुझे अभी जीना है, नहीं हुआ हूँ बूढ़ा और मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। फिर आगे क्या होता है, मैं हूँ अब सन्यासिन भैया डरो न राज दुलारे, त्याग दिए सब मांस मछलियाँ अब न कोई गिलारे। फिर बिल्ली चूहे को बोलती है कि मैं हूँ अब सन्यासिन भैया, वो चूहे को बोल रही है कि भैया अब मैं सन्यासिन हो गई हूँ। सन्यासिन का मतलब त्याग कर देना, बहुत सी चीज़ों का त्याग त्याग कर देता है इंसान, तो वह सन्यासी बन जाता है। तो वो कहती है कि मैं सन्यासिन हो गई। सन्यासिन का मतलब त्याग करना, तो सन्यासिन बनने में उसने क्या क्या त्याग कर दिया है, उसने मांस मछलियों को खाना का त्याग कर दिया है और वो बोल रही है कि मैं सन्यासिन बन गई हूँ राज दुलारे और मैंने मांस मछलियों को खाने का त्याग कर दिया है, अब ना कोई गिलारे, इसलिए अब तुम्हें किसी बात की कोई शिकायत नहीं है, तुम्हें कोई भी डर नहीं है। फिर क्या होता है, झांसे में आकर बिल्ली के चूहा था भरमाया, लेकिन बिस्तर मौसी के संग चर्च गेटवा आया। झांसे में आकर मतलब उसकी बातों में आकर, जो चूहा था वो बिल्ली की बातों में आ गया, चूहा था वह बिल्ली की बातों में आ गया, लेकर बिस्तर मौसी के संग और उसने अपनी पैकिंग कर ली और वह चर्च गेटवा आया, चर्च गेट पर आ गया बिल्ली के साथ जाने के लिए, गंगा स्नान के लिए जो बिल्ली ने बोला था, तो गंगा स्नान को ले जाने के लिए वह बिल्ली के साथ चलने को तैयार हो गया, अपने पैकिंग करके अपना बिस्तर लेके। एसी डिब्बे में बतियाते पहुंच गए हरिद्वार, चूहा बिल्ली के साथ देखकर मच गया हाहाकार। वो किस में बैठे, ट्रेन के किस डिब्बे में बैठे, एसी डिब्बे में बैठे, एयर कंडीशन डिब्बे में बैठे और आपस में बातें करते रहे और बातें ही करते करते वो कहाँ पहुँच गए, हरिद्वार पहुँच गए। चूहा बिल्ली के साथ देखकर मच गया हाहाकार। जब चूहा बिल्ली को साथ देखा तो चारों तरफ चीख पुकार मचने लगी, शोर होने लगे, क्योंकि कभी भी चूहा बिल्ली साथ रहते ही नहीं है। वो तो जो बिल्ली है वो तो चूहा को देखते ही तुरंत उसको खा जाती है, उनमें भयंकर लड़ाई होती है, चूहा बिल्ली कभी साथ नहीं रहते। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो जो चूहा है वो बिल्ली के साथ यात्रा कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है और वह हरिद्वार भी पहुंच गया है ट्रैवलिंग करते करते। तो जब सभी ने चूहा और बिल्ली को साथ में देखा तो शोर मचने लगा, कोई कहता अनहोनी या कोई कहता सतयुग, कोई कहता राम राज्य बीत गया अब कलयुग। तो जब चूहा बिल्ली को साथ में देखा तो सबको आश्चर्य हुआ कि ये दोनों साथ में कैसे, क्योंकि वो दोनों कभी साथ में रह ही नहीं सकते, वो भी प्यार से। तो इसको देख कर के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, कोई कहता अनहोनी है, कि ये कोई अनहोनी है।
क्या है ये? कोई अनहोनी, मतलब जो काम इम्पॉसिबल हो, जो काम असंभव हो नहीं सकता हो, वो उसको बोलते हैं अनहोनी। तो ये काम अनहोनी है। और कोई कहता सतयुग, और कोई कहता कि यह सतयुग आ गया है, कोई कहता रामराज, कोई कहता ये रामराज आ गया, और कोई कहता कि अब कलयुग बीत चुका है। मतलब सतयुग, सतयुग मतलब सतयुग का जो समय था वो बहुत पुराने समय का जो समय था वो सतयुग था। उसमें लोगों में प्रेम भावना थी, एक दूसरे के प्रति घृणा ईर्ष्या नहीं थी, और लोग बहुत प्यार से रहते थे। धर्म कर्म के कार्य बहुत होते थे। कोई कहता राम राज्य का समय, जब भगवान श्री राम जब राज्य करते थे उस समय को राम राज्य कहा जाता है। तो उस समय में भी इस तरह का मतलब जो कलयुग में हो रहा है, द्वेष भावना, ईर्ष्या, घृणा, ये सब नहीं था। तब भी सभी लोग अपने राजा की बात का पालन करते थे, और किसी के प्रति द्वेष भावना, ईर्ष्या नहीं थी। सबके अंदर धर्म के प्रति आस्था थी। तो ये सब कोई इस तरीके से बोल रहे हैं। बीत गया कलयुग। कलयुग के समय में क्या होता है कि द्वेष भावना, ईर्ष्या, घृणा, एक दूसरे से नफरत करना, लड़ाई झगड़े, मारना पीटना, ये सब बहुत होता है। तो अब इसमें कोई कह रहा है कि अब कलयुग हमारा जो है वो बीत चुका है। आगे, हर की पौड़ी पर दोनों ने गोते खूब लगाए, हर हर गंगे कह कह करके गंगा के गुण गाए। हर की पौड़ी मतलब हरिद्वार में जो गंगा की नदी है उसको हर की पौड़ी कहा जाता है, जहाँ लोग स्नान करते हैं। तो वहाँ पर दोनों ने खूब नहाए, खूब स्नान किए, गोते लगाए, मतलब उसमें डूब डूब कर नहाना। और क्या बोल रहे थे? हर हर गंगे, हर हर गंगे, ये कह कहकर गंगा जी के गुणगान कर रहे थे और नहा रहे थे। गंगा का पानी पी पी कर बिल्ली बनी दीवानी, नहाया धोया चूहा देखकर मुंह में आया पानी। गंगा का पानी बिल्ली खूब पी रही थी, और गंगा का पानी पी पी कर बिल्ली थी वो दीवानी हो गई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब पागलपन सा उस पर छा गया था। और नहाया, उसने खूब नहाया धोया, चूहा देखकर उसके मन में पानी आ गया। फिर उसको चूहा देखा तो उसके मन में उसको खाने की लालसा होने लगी कि अब मैं, ये मेरा भोजन है, अब मैं इसको खा लूँ। तो उसके मुंह में चूहा को देखकर पानी आ गया। बिल्ली बोली, प्रियवर मेरे तर जाएगी पीढ़ी, जो भी यहाँ मुक्ति पाता है मिले स्वर्ग की सीढ़ी। बिल्ली फिर चूहे से बोली कि प्रियवर मेरे मेरे प्रियवर मेरे में जो मतलब वो उसको इस तरीके से बोल रही है प्यार की भाषा में कि तर जाएगी पीढ़ी, अगर तुम यहाँ पर तुम मारे जाओगे, मतलब मैं तुमको खा लूँगी तो तुम मारे ही जाओगे, तो तुम्हारी जो पीढ़ी है वो क्या है? तर जाएगी, यानी कि वह उसको मुक्ति मिल जाएगी। मिले स्वर्ग की सीढ़ी, और सीधे तुमको स्वर्ग ही मिलेगा। कहते हैं लोग कि इस दिन जब मृत्यु होती है तो कोई अच्छा दिन होता है, या किसी ने अच्छे कार्य किए होते हैं, या अच्छी जगह पर जहाँ पूजा पाठ का या धर्म जहाँ पर हो, मंदिर हो, वहाँ पे किसी की मृत्यु होती है तो ये कहा कि तो इसको सीधा स्वर्ग मिलेगा। तो वही बिल्ली चूहे को बोली, अगर तुम यहाँ मारे जाओगे मैं तुम्हारा तो तुम्हें सीधा स्वर्ग की सीढ़ी मिलेगी। भारी भूख लगी है मुझको, क्यों ना पुण्य कमाओ, गंगा के तट पर बल देकर मुक्ति धाम तुम जाओ। बिल्ली बोली कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे बहुत भारी भूख लगी है, बहुत तेज़ भूख लगी है मुझको, क्यों ना पुण्य कमाओ, अब मुझे खाना देकर तुम पुण्य कमा लो। मतलब जब चूहे को खा लेगी तो चूहा अपना क्या देगा? बलिदान देगा। तो गंगा के तट पर तुम अपना बलिदान देकर एक पुण्य कर लो कि मुझे अपना तुम मेरा भोजन बन जाओ, तो तुम्हें सीधी मुक्ति का धाम मिल जाएगा, सीधी तुमको मुक्ति मिल जाएगी। चूहा बोला, मौसी रानी बात है यह बचकानी, तुम तो मेरी माँ जैसी हो, करती क्यों नादानी। तब चूहा बोलता है कि बिल्ली मौसी रानी, यह अच्छी बात नहीं है, तुम तो मेरी माँ जैसी हो, आप मेरी मौसी हो, और जो मासी होती है वो माँ के समान होती है, तो तुम तो मेरी माँ के समान हो,
करती क्यों नादानी, तुम ऐसी अनाड़ीपन मतलब नादानी वाली बातें क्यों करती हो जिसका कोई मतलब ही नहीं है। बेईमान बिल्ली ने झट से ऐसा पंजा मारा, एक बार में नन्हा चूहा हुआ हरि को प्यारा। बिल्ली ने फिर बेईमानी करके मतलब उसको गलत तरीके से गंगा के तट पर ले गई, बातों में उलझाकर, और उसने बेईमानी से एक ऐसा झट सा पंजा मारा और चूहे को वह खा गई। और एक बार में नन्हा चूहा, एक बार में ही वो नन्हा सा चूहा हुआ हरि को प्यारा। जैसे ही वो खा गई, चूहा मर गया और भगवान को प्यारा हो गया। दुष्ट जनों का इस दुनिया में नहीं किसी से रिश्ता, स्वार्थ की चलती चक्की में हर को ही है पिसता। जो दुष्ट कौन है इसमें, दुष्ट बिल्ली है। तो जो दुष्ट जनों का इस दुनिया में नहीं किसी से रिश्ता, जो दुष्ट लोग होते हैं उनका इस दुनिया में किसी से कोई रिश्ता नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह तो जो चूहा था वह तो उसको बिल्ली मौसी कहता था, और जो मौसी थी वो माँ के समान थी होती, और फिर भी वो उसको खा गई। इसलिए जो दुष्ट लोग होते हैं उनको किसी के ऊपर कोई दया नहीं आती है और ना ही उनका किसी के साथ कोई रिश्ता होता है। वो तो सिर्फ अपने स्वार्थ में ही रहते हैं, मतलब उनका काम बनना चाहिए, बाकी उनकी नज़र में कोई रिश्ता नहीं होता। स्वार्थ की चलती चक्की में हर कोई पिसता। और जो ये स्वार्थ की जो चक्की चल रही है, जिसके मन में स्वार्थ है और स्वार्थ से ही अपना काम निकलवाते रहते हैं, इसमें जो भी आता है वह इसमें पिसता ही जाता है। अपने और पराये में जो भेद नहीं कर पाते, मीठी बोलों में फंस करी कि यूं ही जान गवाते। जो लोग अपने और पराये में भेद नहीं कर पाते, मतलब जिन लोगों को ये नहीं पता होता कि ये मेरा अच्छाई के लिए बात कर रहा है कि ये मेरी बुराई के लिए कर रहा है, कि ये मेरा अपना है कि पराया, मतलब हर किसी की बात पे विश्वास कर लेना और हर किसी की बातों में आ जाना। जो लोग इतने भोले होते हैं कि जो दूसरों की बातों में आ जाते हैं और दूसरों की बातों में आकर वह अपनी ही जान को गवा देते हैं, उनकी बातों में आकर मीठी मीठी। इसीलिए कभी भी किसी की मीठी मीठी बातों में नहीं आना चाहिए, अपनी बुद्धि और विवेक से ही काम लेना चाहिए। और अगर किसी की झूठी और मीठी बातों में आ जाओगे तो तुम अपनी ही जान को गवाओगे। जैसे बिल्ली की बातों में चूहे ने आकर अपनी जान को गवा दिया। तो ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। इसकी अब एक्सरसाइज है वो मैं आपको सेंड करूँगी। नोटबुक का कार्य आपको नोटबुक में करना है और टेक्स्ट बुक का कार्य आपको टेक्स्ट बुक में करना है। थैंक यू।